आखिर क्यों मुसलमान इन मासूम जानवरों को बेदर्दी के साथ तड़पा तड़पा के कुर्बान करते हैं? क्या इनके मज़हब में इन मासूम जानवरों को मारना मना नहीं है? और क्या ये लोग गोश्त खाए बगैर सिर्फ फल और सब्जियों पर जिंदा नहीं रह सकते? लेकिन क्या हिंदू मज़हब के अंदर किसी भी किस्म का गोश्त खाना मना किया गया है? इन तमाम बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप एतराज़ सुने जो मुसलमानों पर एतराज़ किया जाता है। जानवरों को खिलाते हैं, फिर जानवरों को मारते हैं खाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन वहां से मिलता है। लेकिन जानवर को प्रोटीन कहां से मिलता है? तो ये भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, अगर आप किसी जानवर का कुछ भला नहीं कर सकते, उनको कुछ खिलाने पिलाने को नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम ये सब ना करें। In Hinduism, how sacred are cows? Mother cow, we revere it as a mother, the holy cow. इसलिए गौमूत्र का हमारे यहाँ बड़ा वो है, और गौ का गोबर हमारे यहाँ बड़ा प्रधान माना गया है। हमारे देश में गौ माता का पूजा होता है, हम लोग उनको माता मानते हैं। मारना पाप है। बिल्कुल गलत है। गौ माता को कभी किसी प्रकार का मारना नहीं चाहिए। वैसे भी अब इस तरह के जितने भी लोग हैं, इन तमाम लोगों को मैं जवाब दूंगा साइंटिफिकली और इन्हीं की किताबों से, क्योंकि कुरान और हदीस से ये लोग मानते नहीं हैं, इसीलिए मैं इनको जवाब इन्हीं की जुबान में दूंगा। लेकिन जब मैं इनको ये जवाब दूंगा तो फिर इनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं होगा, क्योंकि इनको मैं समझाऊंगा कि एनिमल सेक्रीफाइस और एनिमल किलिंग में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले बात करते हैं स्पेन की। आपने स्पेन का कौमी खेल देखा होगा, बुल फाइटिंग। आपने उसकी वीडियोज़ भी देखी होंगी कि एक भैंसे को सुर्ख कपड़ा दिखाया जाता है, जब वो गुस्से में आगे आता है तो उसके ऊपर छुरियों और चाकुओं से हमला किया जाता है और वो बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। आपने उसकी मौत देखी होगी कि किस तरह तड़प तड़प के वो इस दुनिया से जाता है। तो ये है एनिमल किलिंग। लेकिन जो हमारे मुसलमान हैं वो करते हैं एनिमल सेक्रीफाइस। वो करते हैं इस तरह के पूरे एक डेकोरम के साथ जानवर को कुर्बान करते हैं। इस तरह की एनिमल किलिंग को तो मुसलमान भी हराम कहते हैं। कोई भी मुसलमान इस तरह जानवर को मारने को हराम कहता है। मुसलमान जो कुर्बानी करते हैं वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ करते हैं। वो किस तरह करते हैं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद हम चले जाते हैं डेनमार्क में। डेनमार्क में एक त्यौहार होता है जिसमें हर साल सैकड़ों डॉल्फिन्स को बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है। तो तब किसी को ये नज़र नहीं आता कि जानवरों को मारना नहीं चाहिए, इन मासूम जानवरों को इस तरह कत्ल नहीं करना चाहिए। ये है एनिमल किलिंग। उसके अलावा आपने अफ्रीका की वीडियोस देखी होंगी कि वहाँ पर जानदारों को एक ही बार में कत्ल करके मार दिया जाता है, किस तरह बेदर्दी के साथ उनको जिंदा फ्राई में जला दिया जाता है। उसके बाद आपने चाइना को देखा होगा कि उन लोगों के लिए हर जिंदा जानदार जानवर खाने वाली चीज़ है। वो किसी भी जानवर को माफ़ी नहीं देते, बेशक वो छोटा है बड़ा है, वो किसी भी किस्म का है, और उसको वो जिंदा ही खा जाते हैं, ये जिंदा फ्राई करते हैं। तो तब क्या इन जैसे लोगों को ये एनिमल किलिंग नज़र नहीं आती? ये लोग चाइना, फ्रांस, डेनमार्क पर और अफ्रीका पर बातें क्यों नहीं करते हैं? क्या बातें ये सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं? अब बात करते हैं हिंदू मज़हब पर। ये भी जानवर कुर्बान करते हैं। ये मंदिरों में जाके जब अपने देवताओं पर जानवर कुर्बान करते हैं, तो क्या ये एनिमल किलिंग नहीं है? और इन लोगों का आप माइंडसेट चेक करें कि ये जानवर को एक ही बार में गर्दन उतार के कत्ल कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि जानवर तड़पता नहीं है और इसको पेन नहीं होती। इन बेचारों को तो साइंस का बेसिक नॉलेज भी नहीं है। साइंस ये कहती है कि किसी जानवर का आप एक ही बार में सर दर्द से अलग कर देते हैं और वो तड़पता नहीं है, तो जो उसकी बॉडी के अंदर से वो खून है वो प्रॉपरली नहीं निकलता, और जो खून है वो बैक्टीरियाज का बहुत बड़ा जरिया है। जबकि मुसलमान ये कहते हैं कि किसी भी जानवर को कुर्बान करना है तो एक ही बार में उसकी गर्दन ही उतार देनी। आपने उसकी विंड पाइप यानी सांस की नाली और जो गर्दन की वेन्स हैं इनको काटना है। जो इसका हराम मगज़ है, स्पाइनल कॉर्ड, इसको तोड़ना नहीं, इसको बॉडी से अलग नहीं करना। उस वजह से जानवर जब तड़पता है तो उसकी बॉडी के अंदर से प्रॉपरली खून निकलता है। अब ये लोग कहेंगे कि जानवर जब तड़पता है तो उससे उसको पेन भी होती है। अगर इन लोगों ने साइंस पढ़ी होती तो इनको ये पता होता कि जब हम जानवर की मेन वेन्स काट देते हैं, उसका विंड पाइप काट देते हैं, तो उसके बाद जो जानवर है वो पेन फील नहीं करता। लेकिन हम हराम मगज़ को इसलिए ना काटते हैं ना ही बॉडी से अलग करते हैं। उसकी वजह यह है कि उसके ज़रिए दिमाग और दिल का कनेक्शन आपस में रहता है। जो हार्ट है वो ब्लड सप्लाई करता रहता है, जिस वजह से बॉडी के अंदर से खून प्रॉपरली निकल जाता है। अब साइंस ये कहती है कि अगर आप एक जानवर को ज़िबा करेंगे उसका सर दर्द से अलग करके, तो उसके बॉडी के अंदर तो खून रह जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आप जानवर को इस तरह जिस तरह मुसलमान कुर्बान करते हैं इस तरह कुर्बान करेंगे तो उसकी बॉडी के अंदर से प्रॉपरली खून निकलेगा। अगर आप दोनों गोश्त को सामने रखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जिस जानवर के अंदर से खून प्रॉपर निकला है उसका गोश्त सेहतमंद है। जिसको आपने सर दर्द से अलग करके इस दुनिया से रुखसत किया है उसका गोश्त भी आपके लिए नुकसानदेह है, और इस तरह उसको कुर्बान करना मुसलमानों के लिए नाजायज़ भी है। अगर आपने बेसिक साइंस पढ़ी होती तो आपको ये बात पता चल जानी थी कि इस तरह किसी जानवर को कुर्बान नहीं करते। अब ये लोग एतराज़ करेंगे कि आपने गोश्त खाना ही क्यों है, आप तो फल सब्जियों पर भी जिंदा रह सकते हैं।
तो उनको मैं इसकी रीज़न बताता हूँ कि हम गोश्त क्यों खाते हैं। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने हमें डिज़ाइन ही इस तरह किया कि हम फल सब्जियाँ भी खा सकें और गोश्त भी खा सकें। उसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक शेर है, उसके पास नुकीले दांत हैं। आप शेर को एक फ्रेश घास काट के दे दें वो नहीं खाएगा, जबकि एक बकरी है, उसके पास है फ्लैट टीथ, चपटे दांत। आप उसके आगे एक ताज़ा गोश्त ला के रख दें वो उसको मुँह नहीं लगाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको डिज़ाइन ही इस तरह किया है। जितने भी नुकीले दांतों वाले जानदार हैं वो खाते हैं गोश्त, और फ्लैट टीथ वाले जानवर खाते हैं घास फूस। अब अगर आप शीशे में खड़े हो गए अपने दांत चेक करेंगे, अब जितने भी लोग एतराज़ करने वाले हैं उन्होंने भी शीशे के आगे खड़े हो गए अपने दांत ज़रूर चेक करने हैं। अल्लाह ताला ने हमें दांत दिए हैं, नुकीले भी और फ्लैट टीथ भी दिए हैं। वो इसलिए दिए हैं कि हम दोनों चीज़ें खा सकें, फल सब्जियां भी खा सकें, गोश्त भी खा सकें। हमारा मैदा भी इसी तरह डिज़ाइन हुआ है कि जो फल सब्जियां हजम भी कर लेता है, गोश्त हजम भी कर लेता है। गोश्त खाने की एक बड़ी रीज़न ये भी है कि हमारी बॉडी को 23 अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं ज़िंदा रहने के लिए। उसमें से 8 अमाइनो एसिड वो हैं जो हम खुराक के ज़रिए लेते हैं, और कोई भी फल सब्जी ऐसी नहीं है जिसमें ये 8 के 8 अमाइनो एसिड पाए जाते हों। लेकिन गोश्त एक ऐसी आइटम है जिसमें हमें जो ज़रूरी अमाइनो एसिड है हमारी बॉडी को वो मिल जाते हैं। अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ी होती तो आपको ये पता चल जाता कि हम गोश्त क्यों खाते हैं। अब ये लोग कहेंगे कि आप लोग तो गोश्त खाएं, लेकिन हमारे मज़हब में ये कहा गया है कि गोश्त खाना हराम है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपने अपने मज़हब की किताबें नहीं पढ़ी, आपको पता ही नहीं कि उन किताबों के अंदर क्या लिखा हुआ है। ना ही आपके पास साइंस का बेसिक नॉलेज है और ना ही आपके पास अपनी किताबों का नॉलेज है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अब मैं आपको आप ही की किताबों से रेफरेंस देके आपको बताता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या गोश्त खाना वाकई हराम करार दिया गया है। अगर आप अपनी किताब पढ़ेंगे मनुस्मृति, उसके चैप्टर नंबर 5 और वर्स नंबर 30 में ये लिखा हुआ है कि खुदा ने कुछ जानवरों को इसलिए बनाया कि वो दूसरों को खा सकें, और कुछ जानवर इसलिए बनाए गए हैं कि उन्हें खाया जा सके। और इससे अगली वर्स में ये लिखा हुआ है कि खुदा ने कुछ जानवर ऐसे बनाए हैं कि जिनको कुर्बान किया जा सके, इसलिए ऐसे जानवरों को कुर्बान करना कोई गुनाह नहीं है। ये आप ही की किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से आप जानवरों को मारते हैं उससे पक्का आपको गुनाह होगा, ये बात कन्फर्म है। उसके बाद अगर आप वेद पढ़ेंगे और महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें भी बिल्कुल ऐसे लिखा है। आपकी महाभारत में तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है, वो ये है चैप्टर नंबर 88 में लिखा हुआ है कि अगर आपने खुदा को राज़ी करना है, अगर आप उसको फल और सब्जियां देंगे खुदा को राज़ी करने के लिए तो वो 1 माह तक राज़ी रहेगा। अगर आप उसको बकरे का गोश्त देंगे तो वो 5 माह के लिए राज़ी रहेगा। लेकिन अगर आप उसको गाय का गोश्त देंगे तो वो पूरा 1 साल तक राज़ी रहेगा। वही गाय जिसको आप लोग तो गाय माता कहते हैं, लेकिन आपको खुदा ये कह रहा है, आपकी किताबों में लिखा है कि अगर आप गाय का गोश्त मुझे देंगे तो मैं 1 साल के लिए आपसे राज़ी रहूँगा। तो मैं अब आप लोगों से पूछूंगा कि क्या आप लोगों ने अपने गॉड को राज़ी नहीं करना? अगर करना है तो फिर उसको गाय का गोश्त दें, उसके लिए गाय को कुर्बान करना पड़ेगा। तो मेरा आपको मशवरा है कि अगर आपने खुदा को राज़ी करना है तो उसको गाय का गोश्त दें, ताकि 1 साल तक आपका खुदा आपसे राज़ी रहे। लेकिन अगर आपने गाय कुर्बान करनी है तो उस तरीके से नहीं करनी जिस तरीके से आप लोग करते हैं, उससे आपका खुदा मजीद राज़ी होगा, जिसको आप लोग बैक्टीरिया वाला गोश्त देंगे। आप गाय को उस तरह कुर्बान करें जिस तरह मुसलमान करते हैं, उससे आपका खुदा राज़ी रहेगा। अब जो लोग इतराज़ करते हैं कि किसी भी किस्म के जानवर को मारना गलत है, तो उन्हें चाहिए कि जो ये फल सब्जियां खाते हैं इनको भी ना खाएं, क्योंकि जो पौधे हैं वो भी जानदार हैं, और ये बात साइंटिफिकली साबित भी हो चुकी है। ये बात इनको भी पता है। अगर आपने फल सब्जियां भी नहीं खानी, गोश्त भी नहीं खाना, तो फिर आप लोगों ने क्या खाना है, इसका फैसला आप लोगों ने खुद करना है। और ये तमाम बातों का इतराज़ करने से पहले आप लोगों को पहले बेसिक साइंस की नॉलेज हासिल करनी चाहिए, उसके बाद अपनी किताबें पढ़नी चाहिए, फिर ही मुसलमानों पर इतराज़ करना चाहिए। वगरना आप बगैर सोचे समझे, बगैर लॉजिक के, बगैर दलील के और बगैर इल्म हासिल किए इतराज़ करेंगे तो फिर आप लोगों को ऐसे ही जवाब मिलेंगे जैसे जवाब आपको इस वीडियो में मिल चुके हैं।